आपसे किसी ने कोई निशान वापस नहीं लिया। कौन सा निशान? तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया, पाकिस्तान के अवाम की रोटी पर चलाया। वो डंडा जो जिससे तुमने पाकिस्तान के जो हमारे पुलिस वाले बच्चे हैं, जवान हैं, उनके सर तोड़े, उनकी हड्डियां तोड़ी। तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। पूरी कौम ने देखा कि तुमने उस डंडे से शुहदा की यादगारों को तोड़ा। तुमने उस डंडे से कौम की फौजी तंसीबात पर हमले किए। देखा था या नहीं देखा था उकाड़ा वालों? अब कहो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान क्या है? या तो तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया पुलिस के एहलकारों और इंतजामिया के ऊपर। आज कहो, आज हमें कहो कि मेरा इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए या मेरा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं दे दो इनको, ताकि इनको लगे पता कि इनकी असलियत क्या है। शेर को शेर का निशान मिल सकता है। तो तुम क्या समझ रहे थे कि तुम इंतखाबी जो तुम्हारे पार्टी के इलेक्शन है, तुम्हारी जमात का जो इंतखाब है, उसमें तुम हेरा फेरी करोगे, जालसाजी करोगे और पतली गली से निकल जाओगे? ये उकाड़ा के अवाम नहीं होने देंगे। इसको इसका कसूर नहीं है, इसको लाडलेपन की आदत थी। इसको आदत थी कि ये जब उमर अताब नियाल जैसे बदनाम जमाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाता था तो वो कहता था गुड टू सी यू इमरान खान साहब, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। इसको आदत थी कि आज कैद हुई है, कल बेल भी हो जाए, रिहाई मिल जाए। इसको आदत थी कि मर्सिडीज में बिठाकर इसको अदालत से रुखसत किया जाता था और कहा जाता था इसको रेस्ट हाउस ले जाओ, इसको आराम कराओ। इसको सहूलतकारी की आदत थी। हुनो सहूलतकारियां नहीं रहियां, ना वो सहूलतकारी रही ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ताला ने चुन चुन कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। और मैं इनको कहना चाहती हूं कि अपने वकीलों को समझाओ, अपने वकला को कहो तैयारी करके अदालत जाया करें, क्योंकि अब सास से फोन करवा के फैसले लेने की सहूलत मुयस्सर नहीं है। अब फैसले या आवाम की अदालत करेगी या कानून करेगा, लॉ करेगा। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मुयस्सर नहीं है। तमाम दुनिया ने काजी फाइज ईसा की अदालत में लाइव देखा कि अदालत जवाब मांगती रही। इनके पास जवाब नहीं था कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली क्यों की। इन्होंने समझ लिया हर जगह धांधली चल जाएगी। हजारों के हिसाब से उम्मीदवार थे, इतना वोटर नहीं था जितना उम्मीदवार था, और सबके सबको बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया। ये कौन सी जमहूरियत में होता है उकाड़ा वालों, जरा मुझे बताओ। और फिर अदालत ने कहा कि सबसे इतनी लंबी लंबी आपने फीस ली है, वो फीस की जरा कोई रसीद दिखा दो
एक जज साहबा ने कहा कि दूसरों से तो रसीदें मांगते हो, अपनी कोई रसीद है तो दिखा दो। कोई रसीद होती तो दिखाते। और आप जालसाजी करोगे और पूरी दुनिया टीवी पर आपकी जालसाजी को देखेगी, रंगे हाथों पकड़े जाओगे। इस्लामाबाद या किसी और शहर की बजाय केपीके के एक छोटे से गांव में अपने इलेक्शन मुनक्किद कराओगे, जाली इलेक्शन, और सोचोगे कि इलेक्शन कमीशन या अदालत आके आपके गले में हाथ डालेगी। 2018 की तरह इन्होंने सोचा होगा आरटीएस का बटन बंद करके धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। कहा ना, अब वो सहूलतकारी मुयस्सर नहीं है उकाड़ा वालों। बात यह कि कहता था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। अभी कल परसों मौका मिला तो टीवी पे ये फितना कह रहा था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। नवाज शरीफ के अंपायर ये मेरे सामने खड़े हैं। तुमने जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला, अल्लाह के फजल से ये अंपायर उसको वापस लेकर आए और अब चौथी बार भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तुम जो नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाते थे, तुम्हारा इल्जाम कुदरत ने उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारा है। तुम्हारे अंपायर भी पकड़े गए, तुम्हारे सहूलतकार भी पकड़े गए, तुम्हारी जालसाजी भी पकड़ी गई, पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखी। और ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है, इंतखाबी निशान नहीं मिलता। मेरे भाइयों बुजुर्गों, 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है। आप लोगों ने नवाज शरीफ को ना सिर्फ वोट देना है, बल्कि नवाज शरीफ को एक मजबूत हुकूमत देनी है। और ये मैं आज बता दूं, उकाड़ा के गयूर अवाम को बताना चाहती हूं, अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को बताना चाहती हूं कि अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, अपनी सरजमीन से मोहब्बत करता है, इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, तो वो नवाज शरीफ के अलावा किसी और को वोट दे ही नहीं सकता। जितने ज्यादा ठप्पा किस पर लगना है 8 फरवरी को? आवाज नहीं आई उकाड़ा? ठप्पा किस पर लगना है? तो फिर सुन लो, जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे, जितने बैलेट बॉक्स से वोट शेर के निकलेंगे, उतनी तेजी से इंशाअल्लाह ताला आपकी महंगाई कम होगी। जितना वोट शेर को मिलेगा, उतनी तेजी से आपके घरों में गैस आएगी इंशाअल्लाह। जितनी वोट की पर्चियां डब्बों में से शेर के लिए निकलेंगी, उतनी तेजी से आपकी बिजली के बिल कम होंगे इंशाअल्लाह ताला। जितनी मजबूत हुकूमत नवाज शरीफ को दोगे, आपके घर पे आपको सस्ता इलाज, सस्ती दवाई मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। उतनी अच्छी तालीम आपके बच्चों को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं है, ना हमें इंतकाम की फिक्र है उकाड़ा वालों। हमें सिर्फ ये फिक्र है कि अवाम के, गरीब के, मजदूर के, रेड़ी वाले के जो बुझे हुए चूल्हे, उनको इंशाअल्लाह किस तरह चलाना है हमने वापस। और आज जब मैं लाहौर से निकल रही थी, नवाज शरीफ साहब जानते हो क्या मीटिंग कर रहे थे? उकाड़ा वाला ध्यान से सुनो। आज जब मैं घर से निकल रही थी तो नवाज शरीफ साहब क्या मीटिंग कर रहे थे? 10-15 लोगों के साथ वो ये मीटिंग कर रहे थे कि अवाम को मैंने सस्ती बिजली कैसे देनी है, उनके बिजली के बिल मैंने कैसे कम करने हैं,
उनकी रोटी की कीमत मैंने कैसे कम करनी है, उनको सस्ती गैस मैंने कैसे फराहम करनी है।